क्या नाम होगा सर? पंडित नीलेश मिश्रा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, जो अब विपक्षी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ केस लड़ेंगे। कौन सा अमेंडमेंट बिल के पास खिलाफ लड़ेंगे? अरे कोर्ट में जाए, सीधे अमेंडमेंट बिल को कैंसिल करा दें, पूरा बोर्ड ही खत्म कराएं भारत के अंदर से। क्यों खत्म करा दें? मुसलमानों की वो उनके दीन का मामला है, क्यों हस्तक्षेप करना है? खाली मुसलमान इस देश में रहते हैं, हाँ, हिंदू नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, हाँ, पारसी नहीं है, हाँ, यहूदी नहीं है। तुम लोग भी अपना बोर्ड बनाओ। कहाँ बना सकते हैं? संविधान में तो ऐसा रूल ही नहीं, इस बोर्ड बना सकते हो, कोई धर्म बना सकते हो। संविधान में कहीं लिखा गया है कि आप अपने धर्म का समय कोई बोर्ड बना लीजिए? सरकार से मांग तो कर सकते हो ना। अरे जब संविधान में लिखा नहीं, सरकार कहाँ हंस देगी यार? कैसी बात करते हो आप लोग? संविधान में कहीं लिखा है? पहले संविधान चेंज नहीं होता हुआ आया है। वो कांग्रेस टाइम में मेजोरिटी में जो था उसने संविधान में लिख दिया, बस धारा 40 में लिख दिया है, बात खत्म। अब कोई माई का लाल उसे नया संविधान में नहीं ला सकता। अगर ऐसा होता, कांग्रेस को मुसलमानों से प्रेम कांग्रेस लगातार क्यों कहती है कि बीजेपी पार्टी संविधान को बदलना चाहती है? वो सही कह रही है, क्योंकि उसने जो गलती किया है ना उसे बीजेपी सुधार रही है, सुधार रही है। हाँ, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे? पहली बात तो पता है, वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वक्फ से ना तो किसी का नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड। वक्फ से किसी का भी फायदा नहीं हुआ आज तक, हिंदुओं का किसी मुस्लिम व्यक्ति का भी फायदा नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष पोस्ट पर बैठे वही लोग इसकी जमीनें हड़प रहे हैं, बस वही लोग अमीर बन रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि अब हमें समझाया जाएगा हम अपने दीन के मामले को, अपने शरिया को किस तरह से यूज करें। भैया ये किस तरह यूज करेंगे इन्हें क्या पता। यूपी में, दिल्ली में पता नहीं कितनी ऐसी जमीन है जो वक्फ के नाम पर किसी और ने हड़प रखी और कह रखा है वक्फ के नाम पर। क्या फायदा है इसका? क्या कहेंगे सर? कांग्रेस कह रही है कि जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पास करके। कांग्रेस की तो उम्मीद ही छोड़ दो। कांग्रेस तो ये तो इस बात की जो जड़ है वो कांग्रेस है, कांग्रेस ही जड़ है। किस बात की कांग्रेस जड़ है? भैया इसको पैदा जो जन्म देने वाली है कांग्रेस है, माँ है उसकी। वक्फ बोर्ड बना ही कांग्रेस के राज्य में है, कांग्रेस के राज में बना है ना। अगर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, क्या दिक्कत है बीजेपी वालों को? हमें सुने, मैं बताता हूं, अल्पसंख्यक भारत में खाली मुसलमान हैं, यहूदी नहीं है, पारसी नहीं है, जैन नहीं है, अल्पसंख्यक। उनके लिए कौन सा कानून बनाया? तो दो अधिकार बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले कौन सा अधिकार? बीजेपी ने अपना जो अधिकार है उसको खत्म कर रहा है। ये देश एक संविधान से चलता है, संविधान में रहने वाले प्रत्येक लोग एक देश के हैं, एक कानून होना चाहिए। कांग्रेस संविधान से नहीं चलती थी, जो अब कह रहे हैं अब संविधान से चलता है। भैया कांग्रेस संविधान से नहीं चलती थी, इसीलिए तो देश में वो लगा रखा था। भूल गए? इंदिरा गांधी साहब में स्ट्राइक लगा दी, पूरा देश इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ, इमरजेंसी 2 महीने लिए बंद कर दिया। संविधान उस समय कहाँ गया था बताइए हमें? उसके बाद जो साधुओं का हत्या कराया, यही कांग्रेस ने कहा था उस समय। संविधान को छेड़छाड़ करने वाले कांग्रेस ही हैं। इसी वजह से आज हमारे देश में आर्टिकल 30 ABC के अंतर्गत में हम सनातन का स्कूल नहीं खोल सकते। और बताइए, कोई गुरुकुल है जिस देश में गुरुकुल 2 लाख से अधिक हुआ करते थे, आज मात्र 2000 4000 सीमित हो गए। तुम्हारी सरकार है जो लगातार कहते हैं बीजेपी जो है सनातनियों की सरकार, तो क्यों नहीं खोल रहे गुरुकुल? सरकार, देश से सरकार नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। और संविधान को संशोधन करने के लिए बहुमत होना चाहिए, जो कांग्रेस हमारी बीजेपी में बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास तो अब भी बहुमत नहीं था। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल कैसे पास कर दिया? वो सहयोग से। अगर अब बिल पास करना है तो जो हमारे सांसद है, वो सांसदों को वोटिंग से पास होता है। कौन से सांसद कितना वोटिंग डाले, कौन किस पक्ष में? बीजेपी वाले बड़े चतुर हैं, जब पूर्ण बहुमत थी तब पास नहीं किया, जब नायडू और अन्य दल साथ में आ गए, नीतीश बाबू साथ में आ गए, तब पास किया कि ठीक रहा, सहयोगी दल पे फूट जाए, बीजेपी पे ना फूटे। नहीं, बीजेपी कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाती है। अगर उसे जरूरत पड़ता है तो देश के हित में रह के काम कर रही है बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के रहते हुए इस देश के अंदर महिलाओं को जो तलाक होता था ना औरतों का इस्लाम में, उसे रोका, बीजेपी ने रोका है। जो गरीबों को अन्न दान करता बीजेपी के द्वारा में था। जो डिवोर्स होता है महिलाओं का, क्या रोका? 3 तलाक पे सरकार ने रोका। तलाक ने क्या रोका, मुझे ये बताओ। 3 तलाक का कोई मसला नहीं है, समझ में आया ना? ये सिर्फ हुकूमत ने लड्डू लिया है,
और उसको फोड़ा, खुद ही खा लिया है। कोई फायदा फोड़ा पहले 3 तलाक होता था तो महिलाओं को कोई कुछ नहीं मिलता था, वैसे छोड़ देते। आज 3 तलाक कोई करता है तो 1/2 हो जाता है। अब बीजेपी सरकार जो है वो कुछ दे रही है, कुछ दे रही सुप्रीम है। कोर्ट में केस लड़ सकती है, ये फायदा है। पहले नहीं लड़ सकती थी। पहले नहीं लड़ती थी। अरे यार कहाँ रह रहे हो? चलिए हम दिखाएं। आपको बाबूजी पता है, आप वक्फ का आपको पता है, हम दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है। 123 प्रॉपर्टी, सुनो पहले। कई हजार प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, सिर्फ 160 प्रॉपर्टी है जो चिन्हित करी है बीजेपी ने, और उनको लेना है। जैसे एयरपोर्ट ले लिया, रेलवे ले लिया, इस तरीके से उन प्रॉपर्टियों को भी लेके हजम करके अडानी जैसों के पेट में। विरोध में, फेवर में हो? मैं इससे कोई मतलब नहीं, बात का जवाब दे रहा हूँ आपके। आप मेरी बात सुनो, आपका जवाब दे रहा हूँ मैं आपका। आप सुनो भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी सेकुलर आदमी हैं सबका आज मरोड़ उड़ रही है। क्यों उड़ रही है? लोकसभा में परसों पास हो गया, कल राज्यसभा में पास हो गया। भाई साहब अब मरोड़ बन गया, क्योंकि बन गया कानून और संविधान को मानने वालों। भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि संवैधानिक तौर पर ये जो कानून बना है, उमंग के तौर पे जो बना है, ये फायदेमंद है। ये हिंदू के लिए क्या फायदा मिलेगा? फायदा गिनवाओ। सुनो, अब आप मुझे बताओ कि ये वक्फ बोर्ड जब बना है 1961 में रजिस्टर्ड हुआ है, किसने किया? कांग्रेस ने, सेकुलर वोट देने वालों ने, जिन्होंने एक अल्पसंख्यक वोट दे दिया। भाई साहब इन्होंने हमेशा देश को मिसगाइड किया है, संविधान को मिसगाइड तो बीजेपी कर रही है। संविधान को ताक पे रख के उन्होंने एक वक्फ बोर्ड बना दिया। क्यों बना दिया भाई साहब आपने? और आज उस पे कानून बना रहे हैं। सुनो मेरी बात, आज ये ऐसा वक्फ बोर्ड है जो लैंड माफिया के तौर पे काम करता था, लैंड माफिया की तौर पे काम करता था वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड का मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी कौम के नाम कर दिया, तुम्हें क्या परेशानी है? और कांग्रेस की हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस की हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों को क्या क्या दिया, मेरे को ये बता दो। मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्रॉपर्टी को सेव कर रखा है और कोई नहीं है। किराए प्रॉपर्टी सेव करने से क्या मुसलमान एक ऊपर बढ़ जाएगा या मुसलमानों को शिक्षा मिल जाएगी? किराए आते हैं, उनके किराए खाते हैं, गरीब औरतों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, उनके लिए प्रॉपर्टी को नाम कर रखा। आज गरीब प्रॉपर्टी को मत ले लो। चलो चावड़ी बाजार में मैं तुम्हें हिंदुओं के घर दिखाऊं जिसमें वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। वो क्यों करी हिंदुओं ने नाम वक्फ बोर्ड का? हिंदुओं ने यार, चलो यार, चलो चावड़ी बाजार, चलो मेरे सामने, मैं दिखाऊंगा, नहीं तो गर्दन कटा दूंगा। मैं दिखाऊंगा आपको, नहीं तो गर्दन कटा। मेरी बात सुनो, हिंदुओं के मकान भाई साहब संसद भवन इनकी सुन लो। मुझसे एक मिनट, मुझसे उसने कहा कि भाई साहब आपको उर्दू आती है? मैंने कहा आती है। क्या लगा तेरा ये पढ़ना? मैंने भाई साहब आपके बड़ों ने ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, आप इसको बेच नहीं सकते। आप इसको खाओ, कमाओ, किराए पे चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते। चलो चावड़ी बाजार में मैं तुम्हें इतने बड़े पत्थर लगे हुए कहा कि बेच नहीं सकते। अगर वक्त जमीन वो की जाती तो क्या फैमिली वालों को पता नहीं होता? नहीं, बिल्कुल पता होता है, लेकिन बेच नहीं सकता वो उसको। वक्फ प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, सिर्फ रह सकते हैं। क्यों? जब एक संस्था बनी हुई है, पाकिस्तान का तो नाम ही मत लो, ऐसी तैसी में जा। सुनो हाँ, सऊदी अरब में वक्फ नहीं चलता, दुबई, कतर, बहरीन में कहीं पे भी नहीं चलता वक्फ, केवल भारत के अंदर चलता। इस्लाम में वक्फ बोर्ड है ही नहीं। इस्लाम के अंदर में आप देखोगे दीन अहमद है, दीन वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है इस्लाम। बसंत बिहार पूरी कॉलोनी इनकी हो गई, संसद भवन इनका हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट इनका हो गया। अब आप बताओ एयरपोर्ट इनका हो गया। क्यों? ये वक्फ बोर्ड का समर्थक है। दूसरी बात है, वक्फ बोर्ड इतना अच्छा होता तो आज मुसलमान के बच्चे डॉक्टर बनते और अस्पताल चलाते या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते। क्या किए? लड़कियों की शादी भी नहीं कर रहे। जो मुस्लिम महिलाएं और तमाम मुस्लिम व्यक्ति जो आज और कल भी मोदी जी का इस बिल के लिए समर्थन कर रहे हैं, हाथ में फूल लेके उनका समर्थन कर